जी। तो मैं ये बता रहा था कि आप आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रही हैं बात को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कुछ, या आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, तो बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बाज दफा मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस वजह से आप खामोश हैं, या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको उस टेबल को सामने देखना है, तब आप जो है ना उसको आसानी से कर पाएंगी। तो कुछ भी आपको मुझसे ना हेल्प चाहिए तो आप बताएं मुझे, ठीक है। अच्छा, तो ये है, ये एक मिसाल है नसब की, ठीक है। और ये सारे क्या है, नसब की हालत में। क्यों? क्योंकि ये मफूल है। दरबा हु में हु जो है ये नसब की हालत में है, हुमा जो है ये नसब की हालत में है। तो ये सारे जो थे, जो हमने देखे अभी, ये सारे मफूल मफूल थे और ये नसब की हालत में थे, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, जमीर मुत्तसिल हैं, यानी ये जुड़े हुए हैं। इन्हें आप अलहदा नहीं पढ़ सकती, आपको इन्हें इस फेल के साथ मिलाकर पढ़ना है। दौराबहू मोहम्मदुन एक साथ पढ़ना है, दौराबहू मोहम्मदुन। इसे आप इस तरह नहीं पढ़ सकती दौराबा हुआ, या दौराबा फिर अलग से आपको एक स्पेस डाल दें, दौराबा हु, दौराबा हु, इस तरह नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। देखें, इस तरह जुड़े हुए हैं ये, दौराबा हु, इसीलिए इन्हें कहते हैं जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, ठीक है। अच्छा, अब एक और मिसाल लेते हैं। ये हो गया नसब की हालत, कि ये नसब में इस तरह होते हैं। और हमने क्या देखा है कि ये जो शक्ल हमने देखी है, ये नसब और जर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों में ये आते हैं, नसब और जर दोनों में इसी तरह आते हैं। अच्छा, अब एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कहना है अल किताबु ली मोहम्मदिन, अल किताबु ली मोहम्मदिन, इसका क्या माना हुआ? अल किताब किताब, मोहम्मद। जी जी। बाकी जो है क्लास में आप अग्री करती हैं, अल किताबु ली मोहम्मदिन का माना है किताब मोहम्मद की है। मोहम्मद के लिए। हाँ, मोहम्मद के लिए या मोहम्मद की, जी। ये मोहम्मद की किताब है या मोहम्मद के लिए ये किताब है? जी, आप सब अग्री करते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कहना है कि ये किताब उसकी है, यानी मोहम्मद का नाम नहीं, मैं नहीं लेना चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये किताब उसकी है, तो मैं क्या कहूंगा, अल किताबु। अच्छा, यहाँ पर मैं ली नहीं करते हैं, इससे में एक मसला है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हम्म, अ, एक सेकेंड, हाँ। अल किताबु, इसको इस तरह करते हैं, अलल मकतब, ठीक है। किताब जो है वो मेज पर है, अलल मकतबी, ठीक है। और इस मकतब को मैं कहना चाहता हूँ उस पर रखी है, उस पर, ठीक है। यानी ये जमीर जो हम पढ़े, ये तो इंसानों के लिए नहीं है ना। कोई भी चीज जो हमने पढ़ा था ना जिन्स में, जेंडर में, कि अरबी जुबान में हर जुबान की तरह कुछ चीजों को मुअन्नस समझा जाता है और कुछ चीजों को मुजक्कर समझा जाता है। यानी अगर वो अ, यानी फिजिकल एतबार से मुअन्नस या मुजक्कर ना भी हो, तो उन्हें मुजक्कर या मुअन्नस समझा जाता है। तो इस तरह हम मकतब के लिए भी उसके, यानी उसके लिए जमीर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मकतब क्या है, मुजक्कर है। तो अल किताबु, अल किताबु अला अल मकतबी, इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उस पर रखी है, यानी मैं इसके लिए एक जमीर इस्तेमाल करना चाहता हूं, ठीक है। इसके लिए मैं एक जमीर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, अल किताबु अलैहि, अलैहि। अ, एक एक मिनट रुकिएगा, हाँ। मैं असल में मैंने दोनों मिसाल ऐसे लिए हैं कि जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, बहुत माजरत इसके लिए। मैं इस तरह करता हूँ। हम्म, ठीक है, एक मिसाल इस तरह लेते हैं कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किताब मोहम्मद से आई है, ठीक है। यानी अल किताबु मिन मोहम्मदिन, यानी ये मोहम्मद की तरफ से मुझे मौसूल हुई है ये किताब। अल किताबु मिन मोहम्मदिन, ठीक है। बहुत बहुत माजरत, क्योंकि मैंने दोनों मिसाल ऐसे इस्तेमाल की ना जिससे वाजे नहीं होगा, इसीलिए मैं माजरत चाहता हूँ। अल किताबु मिन मोहम्मदिन, यानी ये मोहम्मद की तरफ से ये किताब आई है,
मुझ तक ये किताब मोहम्मद से आई है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये किताब उससे आई है, यानी मैं मोहम्मद का नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या कहूंगा, अल किताबु मिन, और फिर मैं जमीर मिन कौन सी हो। इस्तेमाल करूंगा, हो। हु, मिन हु, अल किताबु मिनहु, अल किताबु मिनहु। और यहाँ याद रहे कि ये जो जमीर है, ये जमीर कौन सी है, देखिए ये मुत्तसिल है, ये जमीर हरफ जर के साथ किस तरह जुड़ गया है, देखें, यानी ये स्पेस नहीं है बीच में, ये एक साथ है जुड़ा हुआ, मिनहु, अल किताबु मिनहु। और ये हु कौन से हालत में है इराब के, जर्री। जर्री हालत में है, ठीक है, ये जर्री हालत में है। बहुत बहुत शुक्रिया असमा फारूक। ठीक है, अल किताबु मिनहु, यानी किताब उसकी तरफ से है, तो इस वजह से ये हु जो है ये जर्री हालत में है। और ये कौन सी जमीर है, मुनफसिल या मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन। अटैच है यानी मुत्तसिल है, ठीक है, मुत्तसिल है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। इसी तरह अगर ये मिन के साथ अगर मैं जो ना जमीर दो अगर शख्स है उसके मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, होगा मिन, यानी दो, दो के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो ये क्या बनेगा, मिन हुमा, मिन हुमा। मिन हुमा। और अगर ये दो से जायद हो तो क्या बनेगा, मिन, मिन हुम, ठीक है। और अगर ये मिसाल के तौर पर अगर ये एक औरत है, उनके मुतालिक की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, मिन हा, है ना, मिन हा। इसी तरह मिन हुमा, यानी ये आप करते जाएं, ये बनता जाएगा, मिन हुमा। फिर इसी तरह मिन हुन्ना, मिन हुन्ना, ठीक है। इसी तरह मिन का, ठीक है, मिन का, सॉरी मिन का। इसी तरह मिन कुमा, मिन कुमा। इसी तरह मिन कुन्ना, ठीक है, मिन कुन्ना। यानी आप देखते जाएं, अगर आपके पास वो चार्ट मौजूद है ना, तो आप उसको रेफर करते जाएं। इसी तरह मिन, अब यहाँ पे अब मेरे लिए आएगा, यानी ये मुझसे है, तो ये क्या होगा, मिन, नी। अच्छा ये तो मिन था, और अब ये या इसके साथ मुझे जोड़ना है, फिर वही मसला हो गया, फिर वही मसला हो गया जो यहाँ पर था, दौराबानी में मुझे नून को लाना पड़ा था ताकि मैं इस बा पर जो जबर है ना इसको बचा सकूं, नहीं तो ये मसला हो रहा था। तो यहाँ पर अब ये मिन के साथ मुझे या को जोड़ना है, तो फिर से अब ये नून इजाफा करा जाएगा, एक इजाफा नून का किया जाएगा कसरा के साथ, ठीक है, मिन नी, मिन नी। अब ये जब इस तरह होगा तो ये क्या बन जाएगा, मीम नून, नून पर शद्दा, कसरा और या, मिन्नी। यानी ये एक नून साकिन और उसके बाद नून मुतहर्रिक, तो ये क्या बन जाता है, शद्दा बन जाता है ना। अगर आपने तजवीद पढ़ा है तो तजवीद में आपने देखा होगा कि नून साकिन के बाद अगर नून मुतहर्रिक हो तो ये तशदीद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये नून जो है, ये वाला नून जो है, ये नून विकाया है, यानी बचाने के लिए इस नून को डाला गया है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इस नून को सिर्फ बचाने के लिए डाला गया है, इसे नूने विकाया कहते हैं, नूने विकाया कहते हैं। और ये शक्ल क्या बन जाएगी इसकी, मिन्नी, मिन्नी, मुझसे। और अगर ये हम सब के बारे में अगर कहना है तो हम क्या करना होगा, मिन और इसके साथ ना, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, मिन ना। ना, इस तरह, और नून पर शद्दा, मिन ना, यानी नून साकिन इसके बाद नून मुतहर्रिक, क्या शक्ल बन गया, तशदीद, मिन ना, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने ये जो बताया ये अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे बताइएगा, कोई भी सवाल है किसी का भी, कोई भी कंफ्यूजन है किसी का भी, प्लीज 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 मुझे बताइए क्लास में अभी, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो है ना क्लास से कंफ्यूजन के स्टेट में जाएं, प्लीज। हमने अभी तक तीन चीजें समझी हैं, ठीक है, मैं अभी रिकैप कर देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस एक मिसाल और करूंगा, इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही रहेगा। हमने सबसे पहले आज क्या समझने की कोशिश की है कि ज़मीर मुनफसिल मुनफसिल क्यों है, ठीक है,
जमीर मुनफसिल मुनफसिल क्यों है? रफा की हालत बिल्कुल आसान है, हुआ मोहम्मदुन या हुआ सालिहुन, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है रफा की हालत। लेकिन जब हम इस जमीर को डिटैच करके लिखना चाहेंगे नसब की हालत में, तो हमें इसे किस तरह लिखना होगा? इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाका, इयाकी, इस तरह लिखना होगा। और हमने देखा कि जुमला फेलिया में अगर ये मफऊल को हमें डिटैच्ड करके लिखना है जमीर की सूरत में, तो हमें किस तरह लिखना है? तो ये सारे क्या थे? जमीर मुनफसिल थे, अलहदा अलहदा जमीर आई है ये सारी। और ये पूरा जो मैंने सारा जो लिखा है ना, ई या ये जमीर है, ना कि सिर्फ या ना कि सिर्फ का। ये सारा ई या इया का ये जमीर है। ठीक है, ये अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें, नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अलहदा अलहदा हुम या फिर हुमा जमीर नहीं है मुनफसिल में। ये सारा इयाहुमा, इयाहुम, इयाया, इयाका, इयाकी, ये सारा जमीर है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने जमीर मुत्तसिल में रफा को अभी एक साइड पर रखा है। नसब और जर की हालत को हमने शक्लन यहाँ पर देखा था कि रफा और सॉरी नसब और जर में अगर हमें इन जमीरों को अटैच करके लिखना है तो किस तरह लिखना है? हु, हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। ठीक है, और हमने सबसे पहले नसब के लिए जुमला फेलिया लिया ताकि हम मफऊल में इन जमीरों को बिठा सकें। जब हमने मफऊल की कुर्सी पर इन जमीरों को बैठाया तो हमने उन्हीं शक्लों को इख्तियार किया जो हमने चार्ट में देखा था। तो हमने ज़रबहू, ज़रबहुमा, ज़रबनी में हमने बताया कि ये या असल में था, लेकिन नून बचाने के लिए लाया गया, इसे नून विकाया कहते हैं। नून उल विकाया, बचाने के लिए नून, विकायतुन कहते हैं, जो ढाल होता है ना इसे विकाया कहते हैं। तो ज़रबनी, ये नून एक ढाल है जो इस बा पर जो जबर है ना इसको बचाने के लिए आया है। तो ये ज़रबनी इस तरह बन गया। फिर हमने एक एक मिसाल जर वाली ली कि जिसमें हर्फ जर के बाद अगर जमीर आ जाए तो इसे किस तरह लिखते हैं। तो हमने मिन की मिसाल ली, और मिन से हमने देखा कि मिन के बाद अगर ये जमीरें आए तो ये किस तरह लिखा जाएगा? मिनहू, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिन कुन्ना। ठीक है, मिन का, मिन की, मिन्नी, मिन्ना, इस तरह आता है। ठीक है, एक और आपको सूरत बता दूं जो आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, हमने एक पढ़ा था ना, आ, अब दो लाही, अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, इसका माना कौन बताएगा? ये बताएंगी आप लोगों में से? अल्लाह का बंदा। अच्छा, अल्लाह ये का आप लोगों बंदा। को याद है ना कि जब दो इस्म को एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि हमें ये बताना है कि पहला वाला जो इस्म है ये दूसरे वाले की मिल्कियत में है या फिर उससे इसका कुछ रिलेशन है, तो हम किस तरह बताते हैं? अब्दुल्ला। इसी तरह किताबु जईदिन, जईदिन, जैद की किताब। हमने पढ़ा था ना ये, असमा फारूक आपको याद है ना, ये हमने पढ़ा था। असमा इमरान, आयशा, रुकैया, तो आपने को तो पता ही हाँ है। ना सर। हाँ, पढ़ा था ना हमने। जी, तो ये किताबु जैदिन, अब्दुल्ला, ये सारी मिसालें मैंने पढ़ी थी। इसमें क्या था? दो इस्म एक साथ लिखे हुए थे। ठीक है, और इसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह, इस तरह हमने पढ़ा था। यानी अल्लाह का बंदा, जैद की किताब। अब मिसाल के तौर पर मुझे कहना है कि उसका बंदा, उसका बंदा। ठीक है, यानी अब्दू, अब्दू। अब मुझे जाहिर है कि उसका कहना है तो हुवा लाना होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मुजाफ इलैहि जो होता है, यानी जिसकी तरफ जो दूसरा वाला इस्म होता है ना, ये कौन सी हालत में आता है? ये देखिए कौन सी हालत में है? नसब। नहीं, नसब जर्री। नहीं, बड़ी हालत जर्री। में होता है सर। जर्री हालत जर। में होता है, जर की हालत में होता है। असमा फारूक, आपको याद है ना? बड़ी हालत में। जी, जर्री हालत में होता है। जर की दो ही सूरत होती है, या जी तो वो मैं मुजाफ जर मुजाफ का इलैहि हो लिखी या हूँ। फिर उससे पहले हर्फ जर आ जाए। जी। हाँ, तो ये चूंकि जर्री हालत में है, जी तो हम कौन सा वाली जमीर जल्दी इस्तेमाल कह रही करेंगे? जर वाली हु। जमीर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो हमने भी देखा। तो ये क्या है? हु, है ना, हु है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हु, यहाँ पर इस तरह, सॉरी, हम इसे
इसे अटैच करके एक साथ लिखेंगे, अब्दुहु, अब्दुहु, उसका बंदा। हम कहते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसका बंदा और उसका रसूल। अब्दुहु व रसूलुहु, उसका बंदा और उसका रसूल, है ना। ये इसी वजह से है क्योंकि ये जमीर जो है यहाँ पर मुत्तसिल आई है और जर्री हालत में आई है, ठीक है। इसी तरह किताबु जैदिन को हम क्या लिख सकते हैं, किताबु, किताबुहु। किताबुहु, किताबुहु। यानी उसकी किताब, ठीक है। और अगर ये दो हों तो किताबु हुमा, उन दोनों की किताबें, उन दोनों की किताब। अगर ये दो से जायद हों तो किताबु हुम। अगर ये औरत हो, जैद ना हो, फातिमा हो, किताबुहा। किताबु हा, ठीक है। अगर ये दो हों तो अगेन किताबु हुमा, और अगर ये उससे जायद हो तो किताबु हुन्ना, ठीक है। इसी तरह अगर ये आपके मुतालिक बात हो रही है, आपकी किताब, तो ये किताबु का। अगर ये दो हों, दो शख्स आपके सामने मौजूद हों, आप दोनों की किताब, किताबुकुमा। इसी तरह अगर ये दो से जायद हों आपके सामने तो ये क्या होगा, किताबुकुम, ठीक है। इसी तरह अगर ये कोई मुअन्नस हो, कोई एक शख्स आपके सामने खड़ी हो, आपको कहना है आपकी किताब, तो आप क्या कहेंगी, किताबु की, सॉरी की। 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 इसी तरह अगर दो हो, किताबुकुमा। की। अगर दो से जायद हो, किताबुकुन्ना, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं हूं, मेरी किताब, तो ये क्या होगा, किताबु, और फिर क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये किताबुई इस तरह बन गया है। वीडियो ऑफ कर लें, ठीक है, किसी का वीडियो ऑन हो गया। किताबुई, ठीक है, किताबुई इस तरह हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहां पर अब नून विकाया नहीं आएगा, यहां पर किताबी बन जाएगा, किताबी। यानी ये जो बा है ना, बा, ये अपने पेश को खो देगा। ये एक फर्क है, ये आपको याद रखना है। मैं इसकी मिसालें मजीद जो है ना आपको करवाऊंगा, इसको अभी आप परेशान ना हो। किताबील कहते हैं, ठीक है, किताबी। किताबुई इस तरह बन रहा था, लेकिन इसको अरबों ने क्या किया, इसमें नून विकाया को नहीं लाया इन्होंने। इन्होंने कहा नहीं, हम बा पर जो पेश है इसी को हटा देंगे, इसको या के मुवाफिक कर देंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो हम क्या कहेंगे, किताबी, किताबी। ये ज्यादा आसान है ना, किताबुनी ज्यादा लंबा हो जा रहा था, इस वजह से इन्होंने उस नून को नहीं डाला। नून को सिर्फ वो फेल में डालते हैं, इसम को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसम को जोड़ने के लिए, दो इसम को जोड़ने के लिए मुजाफ मुजाफ इले में नून विकाया इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या कह रहा हूं मैं, फेल में किया है, और मैंने मिन जो हरफ जर इस्तेमाल किया था ना, इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है। बाकी और किसी जगह मुझे नहीं याद है कि उन्होंने किया है इस तरह, ठीक है। वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह, और भी मिसालें हम करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल आप ये जहन में रखें कि मेरी किताब हम क्या कहेंगे, किताबी। और अगर हम सब की किताब कहना है तो क्या कहेंगे, किताबु बिना। बुना, किताबुना, हमारी हम सब की किताब, किताबुना, ठीक है। जिससे मुसलमान कहते हैं ना, किताबुना अल कुरआन, हमारी किताब कुरआन है, हमारी किताब कुरआन है। जी, किसी का कोई सवाल है इसके मुतालिक, किसी का, किसी का कोई सवाल है। अच्छा। सर मैं ये पूछ रही थी, हम्म आप बा का बता रहे थे ना, बा पे पेश है तो फिर देंगे। तो ये सिर्फ जैसे किताबी का बताया अभी आपने, हम्म तो क्या सिर्फ बा के ऊपर ही, या फिर मतलब कोई और भी हरफ कोई भी और, अगर आ मिसाल के जाएगा तौर तो पर उनमें अगर से भी मुझे कोई कहना है हो ना मेरा नाम, मिसाल के नाम के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, आपको पता है, इस्मुन, है ना, नाम। इसम। हाँ, इस्मुन। अब आपको जी। बताना है मेरा नाम, तो आप क्या कहेंगी, इसमी।
इसमी कहेंगी। यानी असल में ये था इसमू और फिर या आ इसमें जाता ठीक। ना, तो इसमुई इस तरह नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? जी। इसमी। ठीक है। इसी तरह कोई भी मिसाल आप ले लें, कोई भी मिसाल ले लें, ठीक है। रसूली, रसूली, मेरा रसूल। ठीक है। बैती, मेरा घर। ठीक है। और भी कोई मिसाल आप ले सकती हैं। ठीक है। यानी इसमें इसी तरह होता है, ये जो याए मुतकल्लिम है, जब इसकी तरफ मुजाफ किया जाता है तो ये इसी तरह आता है, रसूली, बैती। ठीक है। कलमी। या जी जी। या मुतकल्लिम अपने से पहले जेर की डिमांड करता है ना, तो इसके लिए वो उसमें कसरा आ गया ना सर। हाँ, ये इसम में तो इस यही कायदा इस्तेमाल होता है, लेकिन लेकिन फेल में ना वो कसरा डिमांड करता है। फेल में भी वो कसरा डिमांड जब करता है, जी, फेल में भी जब ये कसरा डिमांड करता है ना, ये जो या मुतकल्लिम जब फेल में कसरा डिमांड करता है, तो ये जो फेल है ना, ये इस डिमांड को पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि फेल अपने इस फतह को नहीं ड्रॉप कर सकता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है। ये जो बा पर जो फतह है ना, जबर है, ये इसको ड्रॉप नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर इसको इसने ड्रॉप किया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए ये कहता है कि मेरी मदद कोई करे, आकर मुझे बचाओ, मुझे तो बचाओ इस नून। या से। ठीक है। तो कौन आता है? नून विकाया, ये एक ढाल इसके सामने आ जाता है। इस नून को नून विकाया इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ढाल है जो इस बा को अपने फतह को लूज करने से, गवाने से बचाता है। ठीक है। क्लियर है अभी? ठीक है। और कोई सवाल? इसे ना आप लोग गो थ्रू करिएगा, आज का दर्स मैं चाहता था कि और भी स्टूडेंट्स आए ताकि सबको जो है ना वो हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहने से तो नहीं होता है। आप लोग सबने अग्री किया था कि इस वक्त पे ना आप आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लास में जो अटेंडेंस है वो उतनी नहीं है, जो कि थोड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए। ठीक है। ठीक है, चले फिर, अगर किसी का और कोई मजीद सवाल ना हो तो फिर हम ड्रॉप करेंगे। इस पूरे हफ्ते हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने हैं, तो मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें भेजूंगा करने के लिए, और ज़्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा आपको, इसको आपको जल्दी जल्दी करना है, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने की। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसको गो थ्रू करें। ठीक है। गो थ्रू कर कर अपने आप को मेंटली एक लेवल पर लेकर आए कि जहां पर जब मैं आपको सवाल दूंगा ना, या फिर मैं आपको कुछ काम दूंगा करने के लिए, तो आप उसे कर सके या फिर पहचान सके। ठीक है। इससे आपको आसानी होगी अगले वीक के लिए, क्योंकि हम अगले वीक चाहते हैं कि फेल में दाखिल हों। ठीक है। काफी वक्त गुजर गया है, हमने इसम के साथ काफी कुछ जो है ना टाइम स्पेंड किया है। अब हमें फेल में भी जाना है। ठीक है। तब हमारा असल जो है ना वो शुरू होगा। ठीक है। तो ज़मीर बहुत अहम टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस कराने की थ्रू आउट द वीक, लेकिन आप लोगों को भी रिस्पॉन्स उसी तरह देना है। कहीं मुश्किल होगी, परेशानी होगी, वो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त ही सॉल्व होगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर बैठे रहेंगी ना, तो ये जहन में सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता जाएगा। जब तक आप खुद जाकर कुरान मजीद में, मैं आपको दूंगा करने के लिए कि आप कुरान में देखें, आप इस अल्फाज को देखें, इसमें बताएं ये कौन सा है, ये ज़मीर मुनफसिल है या मुत्तसिल है, ये कौन सी हालत में है, नसब की हालत में या जर की हालत में। जब अब तक आप खुद से ये चीज़ें नहीं करेंगी ना, आपके लिए क्लियर नहीं होगी। आपको सिर्फ करना यह है कि दो तीन चार्ट्स अपने पास बना लेने हैं। एक मुनफसिल के लिए किस शक्ल में दिखता है, एक मुनफसिल में नसब की हालत में किस तरह दिखता है, रफा की हालत में किस तरह दिखता है, और मुत्तसिल में नसब और जर की हालत में ये किस तरह दिखता है। बस ये अपने पास आपको रखना है एक जगह लिखकर। फिर मैं जब आपको दूंगा ना, आपको सिर्फ उस चार्ट को रेफर करना है, कुर्सी को देखना है और बताना है कि ये कौन सी हालत में है। ठीक है। और ये मुनफसिल है या मुत्तसिल है, बस बस ये काम है हमारा। ठीक है। चलें फिर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। कल फिर कल से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को असाइनमेंट देने की। अ, असमा आप पूछ लीजिएगा, बाकी मेंबर्स पता नहीं क्यों नहीं आ पाए। हिबा का और तैयबा का मुझे पता है, शायद उनका कुछ मसला है।
तो शायद वो ना आए किसी वजह से, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वो नहीं है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट पहले क्लास में थे, दूसरे क्लास में नहीं है, तो हो सकता है कुछ मसला हो। तो एक बार चेक कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अंबर, आपके लिए मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी क्योंकि आपने पिछली क्लासेस नहीं किए, लेकिन कोशिश तो मैं करता हूँ कि यानी पिछले क्लास के रेफरेंस कम दूं, ताकि अ, आपको इस तरह ना लगे कि जो है ना आपने काफी मिस किया है, जो कि एक्चुअली नहीं है, आपने बहुत कुछ मिस नहीं किया है, थोड़ा मिस हुआ है। ठीक है जी जी। लेकिन ज़मीर जो है ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, तो इसमें पहला का जो हमने पढ़ा है इसका नॉलेज इतना नहीं चाहिए। सिर्फ क्लास में थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा फोकस देने से काफ़ी चीज़ें समझ में आएँगी, और फिर प्रैक्टिस और कुरान मजीद के ज़रिए से हम इसे मज़ीद जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? चलिए फिर रखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।